नमस्कार आप सभी को। आज अपने हॉस्पिटल में एक बहुत ही अहम जो सेवा है वो प्रारंभ की है हमने। और ये सेवा है स्पिरिचुअल सेशन। और इस सेवा में पधारे हुए इस सेवा को भी जो है वो बहुत अच्छे से आप तक पहुंचाने के लिए एक प्रकार से मैं यूं कहूँगी समाज के जो सेवादार के रूप में हमारे जो आदरणीय भंते जी जो हैं निबान पथिक जी वो पधारे हैं। मैं सबसे पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं। आप आपने ये बीड़ा उठाया कि हम समाज को जो है वो स्पिरिचुअल तौर पे यानी कि आध्यात्मिक तौर पे यानी कि अध्ययन आत्मिक यानी आत्मा का अध्ययन यानी कि हमारा खुद का अध्ययन, हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसका अध्ययन, हमारी होशी का अध्ययन यानी कि हम हैं, हमारे अंदर एक हमारा जो माइंड है, माइंड के अंदर हमारा जो मन है और मन के अंदर हमारी होशी है। और जो वो जो होशी है वो हो सकता है वो होश यहाँ हो सकता है वो होश जो है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हमारे किसी जानकार के पास में हो सकता है वो होश जो है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर कहीं हो कि भाई अपने को जो है वहां पर घूमने जाना था, हम तो जा नहीं पाए लेकिन दोस्त गए हैं वो ऐसे घूम रहे होंगे। तो हो सकता है होश वहां हो, लेकिन हो सकता है कि ये जो होशी है ये 5000 किलोमीटर दूर भी हो सकती है। तो इस होशी का जो विज्ञान है, इसका जो ज्ञान है, यही आध्यात्मिक ज्ञान है, यही स्पिरिचुअल ज्ञान है। अगर हम हमारे होश को कंट्रोल करना सीख लें, उस तक हम पहुंचना सीख लें, तो आधुनिक वक्त की जो समस्याएं हैं, बहुत सी जो समस्याएं हैं, इस सेशन का जो प्रारंभ है वो चिंता पे चिंतन से हो रहा है। क्योंकि जब भी चिंता होती है तो वो चिंता हमें हमसे कुछ साल आगे लेकर जाती है, कुछ समय आगे लेकर जाती है। जब भी हमारा माइंड आगे भागता है तो हमें चिंता होती है, और वो इतना भागने लग जाता है कि उसके बाद में वो थक जाता है। थकने के बाद में फिर उदासी आती है, और जब उदासी आती है तो माइंड जो है वो पीछे चला जाता है कि आज से 1 साल पहले जो मैंने काम किया था वो काम बहुत ही खराब कर दिया था। एक इंसान को गिल्ट होने लग जाता है, उसको खराब महसूस होने लग जाता है। वो कहता है कि सारी दुख दर्द अभी मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उसका जिम्मेदार मैं ही हूं, और कुछ टाइम पहले जो काम किया था उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। और इस चिंता से जो मुक्ति है वो इस रूप में है कि हम ना तो आगे की तरफ जाएं ना हम पीछे की तरफ जाएं, हम हमें हमारे होशी को आज के स्तर पर, आज के लेवल पर ले जाएं कि आज हम कहाँ हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, उसमें हमारा पूरा होश है या नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट में अगर हम आ जाएं तो यूं मान के चलो कि भाई हम जो जीवन को अच्छे से जी पाएंगे, वरना बिल्कुल एक ऐसे जानवर की तरह हो जाएंगे जिसके आगे उसके खाने की चीजें लटका रखी है और वो भागता चला जा रहा है कि मैं अगर तेज भागूंगा तो मैं उस खाने की जो चीज है उसको मैं जल्दी प्राप्त कर लूंगा। तो हमारा जो जीवन है वो इस भाग दौड़ से मुक्त हो सकता है अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में, आज में, अभी में अगर हम आ जाएं। और माइंड और इंसानी माइंड, मैं अगर विशेष तौर पर बात करूं तो इंसानी माइंड के पास में ये शक्ति बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा शक्ति है कि वो भविष्य में जा सकता है, वो भूतकाल में जा सकता है। ये प्रकृति ने हमको ये ताकत दी है कि हम भूतकाल में जाकर हमें हमें क्या क्या सीखना है, भूतकाल में क्यों जाना है, क्योंकि हमें सीखना क्या है। हम कभी भी हारते या जीतने नहीं हैं, हमारा माइंड हमेशा सीखता है कि ऐसे नहीं करना होता। एक बच्चा जब गिरता है
उसके बाद में फिर जब वो उठता है तो वो सीख के उठता है कि अगर मैं ऐसे चलूंगा तो गिर जाऊंगा। तो हमें सिर्फ वहां से सीखना है और प्रेजेंट मोमेंट में आना है। इसके लिए जो अभ्यास है वो अभ्यास रहता है मेडिटेशन का, यानी कि ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास अलग अलग स्थितियों में और अलग अलग कालखंड में अलग अलग प्रकार से किया गया। और जितने भी जो धार्मिक चीजें थी, उन धार्मिक चीजों का भी जो एक विशेष फोकस जो है वो ध्यान पे रहा। और उसमें भी अगर हम बात करें, क्योंकि आज हमारे बीच में जो है वो भंते जी हैं, जो कि बुद्धिस्ट साइकोलॉजी में जिन्होंने अध्ययन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो और बुद्धिस्ट जो साइकोलॉजी है ये विशेष तौर पर हमारी बुद्धि, यानी हमारा दिमाग, हमारे विचार और इन विचारों को कैसे कंट्रोल करें, जो एक मेडिटेशन रहता है उसके माध्यम से रहे। तो आज हम मेडिटेशन का भी अभ्यास करेंगे, जिसमें जो भी मेडिटेशन भंते जी के माध्यम से आज यहाँ पर होगा तो वो सारी चीज। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हम सेशन क्यों प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में और 30 साल पहले के वक्त में एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। 30 साल पहले जो हार्ट की समस्याएं, जो बीपी की समस्याएं और शुगर की समस्या यानी कि डायबिटीज की समस्याएं, वो जब 50 साल की उम्र के अंदर जाकर होती थी, 60 साल की उम्र के में जाके होती थी, 70 साल की उम्र में जाके होती थी, अब वो 30 साल में वो सारी समस्याएं 30 साल पहले होने लग गई। वो समस्याएं 20 साल की उम्र में होने लग गई हैं, वो समस्याएं 30 साल की उम्र में होने लग गई हैं, वो 40 साल की उम्र में। और इसका जो कारण है कि हार्ट अटैक जो आना है वो यंग एज में प्रारंभ हो गया, 25, 30, 35 साल में हो गया है। इसका जो मुख्य कारण है वो कारण रहता है स्ट्रेस। इसका कारण है एंजाइटी। एंजाइटी से भरी हुई भागदौड़ की लाइफ, जिसकी वजह से एक इंसान परेशान हो जाता है। शाम होती है, फिर वो अपने माइंड को रोकने के लिए किसी नशे का सहारा लेता है। बहुत सारे ऐसे केस, नशे का सहारा लेंगे, और नशे का सहारा ना भी लें तो भी उसका जो जीवन है, उसका जो माइंड है वो रुकता नहीं है, वो चलता चला जाता है। और उसका जो स्लीपिंग का जो टाइम है, यानी कि माइंड के शांत होने का टाइम, स्लीप का जो टाइम है, वो लेट हो रहा है। रात के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेट्रो सिटीज में जो कहते हैं साहब 1 बजे तो हमें ऐसे लगता है जैसे शाम हुई है, और रात के 4-5 बजे हमें लगता है कि अब हमें सोना चाहिए, और सुबह के फिर हम 11-12 बजे हम उठते हैं, तब से हमारा दिन प्रारंभ होता है। तो ये जब साइकिल जब इस प्रकार से अस्त व्यस्त होगा, तो प्रकृति ने हमें जो चीजें बनाई है कि भाई तब तो दिन है, उसमें हमारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम इस जिस मैंने होशी की बात की, उस सिस्टम को गवर्न करने वाला जो हमारा माइंड जो है, वो इन्हीं सब चीजों से चलता है। तो इन सब चीजों का कारण क्या है कि हमारे माइंड पर, हमारे ध्यान पर, हमारे होश पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारे माइंड पर, ध्यान पर, होश पर जैसे ही हमारा कंट्रोल आ जाएगा, तो हमें जब खाना खाना है तब हम बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक, प्रेम पूर्वक खाना खाएंगे। जब हमें पानी पीना है तब हम पानी पिएंगे। जब हमें हमारा काम करना है, हमारा जो यानी कि कर्म है, किसी की सेवा हमें करनी है, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे जब सेवा करेंगे, उसके बाद हमें हेल्थ के ध्यान रखना है, कोई एक्सरसाइज करने या कहीं जाना है, उस वक्त वो करेंगे। फिर रात का खाना खाना है तो वो करेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे हम ना गहरी और अच्छी क्वालिटी स्लीप में चले जाएंगे, निंद्रा में चले जाएंगे। तो आज का सेशन बहुत सारी चीजों को कवर करता है, जिसमें हम एक अच्छा जीवन कैसे जिए, हम स्ट्रेस से कैसे बचें, हम चिंता मुक्त कैसे रहें। अवसाद के भी बहुत सारे कारण इसमें सम्मिलित हैं, और इसके साथ में इन सब चीजों की वजह से होने वाली जो समस्याएं हैं, जैसे जो हार्ट की समस्याएं हैं, डायबिटीज की समस्याएं हैं, बीपी की समस्याएं हैं, उन सब चीजों को भी रोकने में जो मदद करेगी। तो इस प्रकार से अब मैं चाहता हूं कि इस सेशन को आगे बढ़ाएं, और उसके लिए जो हमारे आदरणीय भंते जी हैं वो अपनी वाणी से आप सभी को
बताएंगे और उसके बाद में फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। म्यूजिक एक बार आप फिर दोबारा दोबारा भी मुझे मिलेगा टाइम पे, बस या एक ही बार टाइम? नहीं दोबारा होगा। अच्छा, हाँ ताकि फिर वैसा ही बोलूँ। बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया और उसके अलावा आपने ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन सेशन की शुरुआत की। अध्यात्म और विज्ञान ने मिल करके हमेशा एक नई दिशा दी है। अगर हम इसको और पीछे देखें तो अध्यात्म अपने आप में एक विज्ञान है। विज्ञान इस प्रकार से है क्योंकि उसको समझा जा सकता है, उसको सीखा जा सकता है और उसके नियम दिए जा सकते हैं। अध्यात्म रहस्यवादी नहीं है कि उसके अंदर बहुत सारा रहस्य है, इसलिए वो अध्यात्म है। क्या अध्यात्म इसलिए अध्यात्म है क्योंकि अध्ययन किया जाता है आत्म का। आत्म क्या? अपना। तो जो व्यक्ति अपना अपना अध्ययन करता है तो अध्ययन अपने आप में विज्ञान है। और लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, पीड़ित हैं, व्याधियों से जकड़े हुए। हम ऐसे लोग हैं कि अगर कोई हमसे राय मांगे तो हम एक व्यक्ति को 1000 राय दे सकते हैं जब वो परेशानी में हो, और जब हम परेशानी में हो तो हम अपने लिए एक भी राय नहीं बना सकते कि हम ऐसा कर ले तो हमारा इससे ये बचाव हो सकता है। अब इसको ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक करने के लिए अध्यात्म एक सहारा है, और अध्यात्म के साथ साथ में विज्ञान एक सहारा है। अध्यात्म और विज्ञान जब दोनों एक साथ मिल जाती हैं तो वह व्यक्ति के लिए वरदान का रूप करती है। और उसी ही वरदान के रूप के लिए मैं धन्यवाद देखता हूँ डॉक्टर सुरेश परिहार जी का कि आपने ये एक इतना सुंदर प्रोग्राम हॉस्पिटल के इस सभागार में शुरू किया है, और वो भी उस समय जब अध्यात्म को पाखंड समझा जा रहा है, वो भी उस समय कि जब अध्यात्म को कर्म कांड और इत्यादि इत्यादि जो विषय हैं उनके साथ में संलग्न हो रहा है। वो तो वहां से निकाल करके इसको एक नई ऊंचाई देने के लिए, उसको एक नया विषय देने के लिए आपने ये जो सुंदर प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज ये जो मेरा जो विषय रहेगा, हम लोग कुछ समय के लिए आनापान सति का अभ्यास करेंगे, अर्थात मेडिटेशन करेंगे, और उसके बाद चित्त क्या है उसको समझने के लिए प्रयास करेंगे। चित्त अर्थात मन, ये जो मनोचिकित्सा क्या है, मनोरोग क्या है, और फिर मन में किस प्रकार से विचार उत्पन्न होते हैं और उसके कितने विभाग हैं, कितनी उसकी जमीन है, या किस ढंग से वो वर्क करते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के लिए या फिर अभी के लिए इतना है, बाकी जब दूसरा राउंड हम जब आएंगे तो उस पर और बात करेंगे। जी अभी अपने जो मेडिटेशन जो है ना, तो मैं चाहता हूँ कि भी मेडिटेशन जो है अब अपने सब एक बार करें, और इसमें लगभग अपने ये लगभग 10 मिनट का मेडिटेशन रहेगा। जी क्यों जी? आप जैसा है ना। और इस मेडिटेशन से पहले यानी कि अभी आपकी क्या स्थिति है, जो हमारे जो दर्शक जो देख रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, वो अपने बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। और 10 मिनट का मेडिटेशन अगर कोई पहली बार कर रहा है तो पहली बार में उसको कितना बेनिफिट मिलेगा, और जब वो लगभग 100वीं बार करेगा, क्यों जी? जी बिल्कुल। जब वो 100वीं बार यानी कि लगभग 3 महीने का अगर वो अभ्यास करेगा तब कितना। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा इतना है कि मैं खुद जो है वो 10th क्लास के बाद में
जब मैं 11th में गया, और 11th में यूं मान के चलो कि रॉकेट जो है वो एक प्रकार से जो यानी कि हवा में अब जाने वाला था, तो वो जो पावर है कहीं ना कहीं उसके अंदर इस मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं खुद 11वीं क्लास से मेडिटेशन करता हुआ आ रहा हूँ। जब भी मैं परेशान हुआ, जब भी मुझे मुश्किलों का सामना हुआ, तो इसने मेरी मदद की है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये विद्या सीखें। तो हम 10 मिनट के लिए ये मेडिटेशन करेंगे। तो सारे एक तो अपने अपनी जगह पे थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, अपनी जो कमर है उसको थोड़ा रिलैक्स कर लें। जैसे जो जूते खोल सकते हैं भले वो जूते खोल लें, आराम से एकदम रिलैक्स हो जाए। अब उसके बाद में लंबे और गहरा जो सांस है वो हम सब लेंगे। मैं अलार्म लगा लेता हूं, क्योंकि इसमें पता भी नहीं चलता है कि कब आप मेडिटेशन में चले गए हो। तो अपना मेडिटेशन अभी से शुरू होता है। अपने को करना क्या है, अपने को लंबे और गहरे एक बार सांस लेने हैं। शुरुआत में आंखें धीरे धीरे अपने को बंद कर लेनी है और लंबे और गहरे सांस। सांस को अंदर भरना है, थोड़ा सा रोकना है और धीरे 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 सांस को छोड़ देना है। फिर से सांस को अंदर भरना है, रोकना है और धीरे धीरे सांस को छोड़ देना है। अगर माइंड में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हो तो आप भले उंगलियों से अपने सांसों को गिन भी सकते हो। लगभग पहले मिनट में अपने को यही करना है कि सांस को धीरे धीरे अपने शरीर में भरना है, इस भावों के साथ कि ये जो प्रकृति है हमें बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी जो ताकत है वो इस प्रकृति की हमारे शरीर में आ रही है। लगभग 2 मिनट तक जब आप लंबे और गहरे सांस लेते हो तो आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव आपको होने लग जाता है। और आपका जो होशी है, आपका जो माइंड है, आपका जो होश है, आपको यूं महसूस होने लग जाता है कि वो आपके कुछ कंट्रोल में आया है। तो इसी के साथ में आप अपने ध्यान को अपने पैरों की तरफ लेकर जाएंगे और ये महसूस करेंगे कि आपके जो पैर हैं वो अभी धरती के साथ में जुड़े हुए हैं। आपको इस प्रकृति की जो सबसे जो भारी एक प्रकार से ऊर्जा है उससे आपका सीधा जुड़ाव, सीधा जो संबंध है वो आपका हो गया है। तो जो पृथ्वी है वो आपको आज धारण किए हुए है, आप उस पृथ्वी के ऊपर वहां से जो ऊर्जा है वो ले रहे हो। आप अपने ध्यान को उन्हीं लंबे और गहरे सांसों के साथ में जो पृथ्वी है उसके साथ आपके पैर जो जुड़े हुए हैं वहां पर आप लेकर जाओगे। तो लंबे और गहरे सांस, आपका ध्यान आपके पैरों पर।
अब आपका जो ध्यान है उसको धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाओगे और आपके जो घुटने हैं वहां पर अपने ध्यान को लेकर जाओगे और आप महसूस करोगे कि जो ऊर्जा पृथ्वी से आपके शरीर के ओर आ रही थी वो ऊपर की ओर जा रही है। और इसी प्रकार से जो ऊर्जा है, जो आपका ध्यान है, उसको आप अपने पेट की ओर लेकर जाओगे और पेट से होते हुए अपनी जो छाती की ओर वो ध्यान जाएगा। और अब वहां पर आप महसूस करो कि जो सांसें आपकी आ रही है और आपके शरीर में जो सांसें जा रही है वो आपके ध्यान के साथ में जुड़ रही है। यानी आपका जो ध्यान है वो ध्यान इन सांसों के साथ में जुड़ रहा है। आप अपने ध्यान को थोड़ा और ऊपर की ओर जाते हुए अपने नाक की ओर ध्यान लेकर जाओगे, जहां से ये जो वायु है, ये जो सांसें आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। और अब इस ध्यान को आप अपने माथे पर भी ले जा सकते हो, जो कि एक शक्ति का एक बहुत ही बड़ा एक प्रकार से पुंज है। आपके जीवन में आपने आज दिनांक तक जो कुछ भी इस जीवन में, इस संसार में जो कुछ भी किया है, उसका जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो ये मन है, ये आपका माइंड है। और अपने ध्यान को पूरा माइंड के ऊपर लेकर जाएंगे। लंबे और गहरे सांस हमारे यथावत रहेंगे। और अब वो अंतिम 3 मिनट बचे हैं जिसमें आप अपने पूरे ध्यान को अपने विचारों पर लेकर जाएंगे कि आपके माइंड में जो विचार आएंगे आपके जीवन में वैसा ही आपका मन होगा, वैसा ही वैसी ही ऊर्जा के साथ में आपका शरीर होगा। आप अपने विचारों पर अपना पूरा ध्यान देंगे। लंबे और गहरे सांस यथावत रहेंगे। जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो जो नेगेटिव विचार या जिनको हम शरारती विचार बोलते हैं, शरारत से भरे हुए विचार जो आपके जीवन को, आपके माइंड को परेशान करने के लिए आते हैं, आपको दुखी करने के लिए आते हैं, आपको अस्त व्यस्त करने के लिए आते हैं, वो सारे जो विचार हैं वो धीरे धीरे गायब होते दिखेंगे। बिल्कुल उन शरारती बच्चों की तरह जिनको आप जब देखने लग जाते हो तो वो बच्चे भी अपनी शरारत छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से आपके विचार धीरे धीरे कम होंगे, धीरे धीरे रुकेंगे। अब हम अंतिम 2 मिनट का जो वक्त है उसमें एक विचार शून्य स्थिति में जाएंगे। मेरी जो वाणी है मैं उसको बंद करूंगा और आप सभी शांत मन से लंबे और गहरे सांस के साथ में विचार शून्य स्थिति में जाएंगे। और जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट होंगे तो अपने आप एक जो हमारा टाइमर है वो आप सबको सूचित करेगा कि अभी हमारा मेडिटेशन का जो वक्त है वो खत्म हो गया है। आइए शुरू करते हैं।
और इसी के साथ में हमारा आज का जो मेडिटेशन सेशन है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से वो पूर्ण हुआ है। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि आपके मन में, आपके चित्त में, आपके विचारों में एक शांति आई होगी। क्यों जी, आप बताओ कितना फायदा हुआ है? 40% हुआ है। पहले यूं मान के चलो कि 1 मिनट में मान लो अपने माइंड के अंदर कोई 10 बातें आ रही थी, ये भी करना, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, क्यों? अब 1 मिनट में कितनी बातें आ रही होगी 10 में से? अब 1-2 बातें आ रही होगी। इसका मतलब 80% भी फायदा मान सकते हैं, है ना? लेकिन ये अभ्यास की बात है। ये अगर आप अभ्यास करें तो हमारा जो पहली बात थी चिंता पर चिंतन, तो वो हमारा पूरा हुआ है कि चिंता जो है वो बहुत ही जरूरी है। चिंता की वजह से हम गति पकड़ते हैं, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, समय पर पहुंचना होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, वो चिंता। और उस पर चिंतन इस बात का है कि उस चिंता को कैसे कंट्रोल किया जाए, कंट्रोल में रहनी जरूरी है। गाड़ी जो है जब टेंशन में आती है, गाड़ी गाड़ी का ड्राइवर जब टेंशन में आता है स्पीड तो बढ़ती है, और उसको भी कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लगाया हुआ होता है। जितनी महंगी गाड़ी उसका ब्रेक उतना ही महंगा होता है। और ये इंसानी गाड़ी है, इसका ब्रेक तो और भी ज्यादा महंगा होना चाहिए, और भी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। उसी का विचार है। अब हम इसके आगे का विचार में बढ़ते हैं और इसमें हमारा जो मनोसंगीत है उससे प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसके आगे का जो विचार है वो यही विचार है कि हमारा जीवन जो है वो बने महोत्सव, कि हमारा हर दिन जो है वो कुछ इस प्रकार से हम इस दिन को जिए कि वो जो दिन है वो आनंद से भरपूर हो। हम ये महसूस करें कि हमने जो सपना देखा था वो सपना आज सच हो गया है। आज हमें ये जो जीवन मिला है ये एक उत्सव है। इस जीवन को उत्सव की तरह देखें, और आप जो काम कर रहे हो वो काम आपके लिए उत्सव हो जाए, आपके कर्म के अंदर जो है आपको आनंद आए। मैं ये बात विशेष तौर पर हमारे मेडिकल में जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, भले वो यूजी के हों, एमबीबीएस कर रहे हो, भले वो पीजी में जो रेजिडेंट हो विशेष तौर पर, या उसके आगे डॉक्टर्स हों, या उसके आगे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। मैं ये बात जो आईएएस अधिकारी बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कलेक्टर साहब लगे हुए हैं, और भी प्रशासनिक अधिकारी, मैं ये बात बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपने अपने उतने सारे जीवन के अंदर आज के दिन को महोत्सव नहीं बनाया। आज का दिन आपके लिए अगर महोत्सव बन जाए तो आप यूं मान के चलो हर दिन जो है वो उत्सव बनाओ। इसके लिए सिद्धांत आता है माइंड पल्स का, यानी कि माइंड जो है इसकी भी पल्स है, इसकी भी धड़कन है, इसकी भी वाइब है। जब आपके माइंड की जो वाइब है वो आपके कर्मों के साथ में मैच हो जाएगी, आप जो कर रहे हो उससे खुशी मिलेगी, तो उसी के साथ में यूं मानो कि भैया आपका जो जीवन है वो महोत्सव बनेगा। मैं इसी को लेकर हमारे इस सेशन में जो मनोसंगीत की सेवा दे रहे हैं सिंगर बजरंग जी, मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई वो अपनी वाणी से, अपने मनोसंगीत से जो है वो करें। हाँ, आप पानी पी सकते हैं, अपने गले को पहले गिलास तो है ज्यादा नहीं अपने पास। आपका किसी का लाइव चल कॉल रहा आ है रहा है पता तो आप आपको? बाहर जाकर कॉल अटेंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये भी अपने आप के अंदर एक लग्जरी है। हमारे जो सिंपा जी ने कहा कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें, ये भी अपने आप में लग्जरी है। लग्जरी क्या है? लग्जरी ये है कि हम मुक्त हो जाएं, हमारे अंदर ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस कि अब बंद है तो वो बंद है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये विश्वास है ना। तो रेडी हो जी? हाँ। सर्वप्रथम महाकारुणिक
और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज जो माइंडफुलनेस स्पिरिचुअल मेडिटेशन सीजन जो आज का ये कार्यक्रम है, मैं इसी के अकॉर्डिंग इस गीत के माध्यम में क्योंकि हमारे आचार्य बनते निबाण पति जी है, क्योंकि जो हम मेंटली रूप से जो मानसिक शांति अक्सर ऐसे सोचते हैं, क्योंकि इसके लिए जितने भी संत महापुरुष हैं उन्होंने भी आचार्य और गुरु की महिमा बताई है, और जिसके जीवन में आचार्य हो जो मार्ग इस मानसिक शांति के लिए भी जो मार्गदर्शन करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे डिजाइनिंग होते हैं। आज हमारे आचार्य आपको बताएंगे, इसी पे तो मैं इस मंगल मैत्री से शुरू करूँगा। नमो तस्यै भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्यै भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्यै भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सभ्ये पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचिद् पर्योदपनं एतं बुद्धशासनं। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन का मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस पिता ने पाला पोसा, जिस पिता ने पाला पोसा, उसका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, जन जन का मंगल होए रे। जिस आचार्य ने धम्म दिया है, जिस गुरु ने धर्म दिया है, उसका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस भाई ने स्नेह दिया है, जिस भाई ने स्नेह दिया है, उसका मंगल होए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। संसार के सब जीवों का इस जन जन का मंगल हो
ये रे, जिस मित्र ने साथ दिया है, जिस मित्र ने साथ दिया है, उसका मंगल हो ये रे। जिस बहना ने प्यार दिया है, जिस बहना ने स्नेह दिया है, उसका मंगल हो ये रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो ये रे। जन जन का मंगल, सबका मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल। सा सा बहुत ही शानदार, बहुत ही जोरदार। अब मैं इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारे पंते जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जीवन बने महोत्सव। तो इस जीवन को, आज के दिन को हम महोत्सव कैसे बनाएं, कैसे हम इस जीवन को और अच्छे से जिएं, इस पर आप अपनी वाणी के माध्यम से जो भी संदेश देना चाहते हैं कृपया। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज का विषय है चिंता पर चिंतन, जिससे जीवन बने महोत्सव। वो जो वो ना पावर बैंक से इसको कनेक्ट कर दो। तो बड़ी बात ये है कि चिंता पर चिंतन। अब चिंता कोई दिखाई देने वाली वस्तु थोड़ी है जो जो हमें दिखाई दे रही है और फिर हम उस पर विचार विमर्श कर लें। चिंता जो है वह एक मनोदशा है। आप ये निपटा लो एक बार ताकि फिर मेरे को दिक्कत आती है। थोड़ा पीछे करके वहीं चार्जर भी लगा दो डायरेक्ट। हाँ ये ज़्यादा लग जाएगा। लगा दो पीछे कर बस। समझ में लेट आई नहीं थोड़ी सी। होने दो कितना होने तो चलो अपना रिकॉर्डिंग में तो आ ही रहा है। बस ठीक है, हो जाएगा ऐसे। हम आज जो चिंता के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, तो चिंता कोई दिखने की वस्तु नहीं है कि हमें वो दिखाई दे रही है और हम उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। चिंता एक मनोदशा है, वह एक मन की स्थिति है। तो फिर उस मन की स्थिति में मन कैसा है उसको समझना बड़ा जरूरी है। स्पंदन चपलं चितन, कि जो चित्त है वह स्पंदन करता है, वह चंचल है। तो फिर ये रहता कहाँ है? ये मन जो है वह रूप में रहता है। रूप क्या है? बॉडी है। मन हमेशा बॉडी में रहता है। और रूप और चित्त, या अगर उसको हम नाम भी बोलें तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा कि जो नाम और रूप हैं वो दोनों आपस में पूर्ण होते हैं। चित्त या नाम बिना रूप के नहीं रहता। रूप क्या है? यहाँ बॉडी है।
शरीर है, और शरीर में रहता क्या है? चित्त। अगर इस बॉडी में चित्त नहीं है तो फिर वह बॉडी नहीं है, और चित्त के पास अगर रूप नहीं है, बॉडी नहीं है, तो फिर वह चित्त नहीं है। दोनों एक दूसरे के परिपूर्ण है। जो ही चित्त रूप में आता है अर्थात बॉडी में आता है, तो वह स्पंदन करता है, वह चंचलता करता है, वह कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है। आप और हम यहाँ आधे घंटे से जो डिस्कशन कर रहे हैं, बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? इसके पीछे क्या कारण है? हमें कुछ सिखाया जा रहा है, हमें कुछ बताया जा रहा है, इसलिए बैठे हैं। पर अगर हम इसको और ठीक से देखें तो हमें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसलिए बैठे हैं नहीं। हम किस लिए बैठे हैं? कि हमारा चित्त कर रहा है, हमारा मन कर रहा है, इसलिए हम बैठे हैं। और फिर जिनका मन नहीं कर रहा, जिनका चित्त ठीक नहीं है, वो यहाँ नहीं बैठा। वो उठता है, बाहर जाता है, उठता है, खुजलाता है, उठता है, कुछ और काम करता है, उठता है, वह अपना नोटिफिकेशन चेक करता है, वो कुछ ना कुछ करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका चित्त यहाँ नहीं है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी 121 प्रकार के चित्त बताए गए हैं, और अभिधम संघों में चित्त को 4 प्रकार की भूमियों में बांटा गया है। एक चित्त कामावचर चित्त है, मन जो है, एक तो कामावचर मन है, एक रूपावचर मन है, एक अरूपावचर मन है, और एक लोकोत्तर मन है। लोकोत्तर इस संसार से ऊपर का। अब जो ही इसका डिसबैलेंस होता है, आदमी, अब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूं आपको कि ये, इसको आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए। शब्द भले ही कठिन हो सकते हैं, पर जब आप इसको समझेंगे तो आपको यह बड़ा इजी लगेगा। अच्छा, कामावचर चित्त क्या है? कामावचर जो चित्त है, वह चित्त इंद्रियों के साथ है। इंद्रियां कैसी हैं? देखना, किससे देखा? आंख से। सुनना, ईयर से। स्वाद, जीभ से। स्पर्श, त्वचा से। आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा और मन, ये 6 प्रकार की इंद्रियां हैं। और इन 6 प्रकार के विषय जब लगते हैं, ये 6 प्रकार के विषय जब लगते हैं, तब फिर वह कामावचर चित्त में पूर्ति होती है। अच्छा, किस प्रकार लगते हैं? हमारा मोबाइल है, उसके अंदर नोटिफिकेशन आता है बार बार। जो ही नोटिफिकेशन आता है तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ आया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, हम देखते हैं। हमने एक झगड़ा हो रहा है बाहर, हमारा अंदर से यूं मन करता है कि हम देखें कि झगड़े में क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम देखना भी चाहते हैं और हम सुनना भी चाहते हैं। इसलिए हमारा जो मन है वह झगड़े की ओर आकर्षित होता है बार 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 बार। और जब व्यक्ति चुगलियां करता है तब क्या करता है वो? तब उस समय भी कामावचर जो चित्त है वो एक्टिव होता है कि मुझे सुनना है। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे रस आ रहा है। चुगलियां अच्छी लगती हैं सबको। चुगलियों में जो जो रस आता है, व्यक्ति और ज्यादा करता है और ज्यादा सुनता है। तो यह पूरा पूरा कामावचर चित्त है, उसका अपना एक डिपार्टमेंट है, उसकी अपनी एक भूमि। रूपावचर चित्त क्या है? रूपावचर जो चित्त है वो एक रूप का ध्यान करता है, एक काम को अंगीकार करता है और उस काम में फिर वह तल्लीन हो जाता है। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक है और वैज्ञानिक शोध कर रहा है, तो उसका पूरा फोकस उसी शोध पर हो जाता है, उसको फिर भूख प्यास नहीं लगती। जिसने बल्ब का आविष्कार किया वो 1000 बार असफल हुआ,
और 1000वीं बार वो सफल हुआ, उसको भूख प्यास लगनी बंद हो गई थी। वो अपने काम पर इतना फोकस हो गया, इतना फोकस हो गया कि जब तक उसने बल्लभ का आविष्कार नहीं कर लिया तब तक उसको चैन नहीं पड़ा। वो उसका रूपावचर चित्त था। एक संगीतकार संगीत में लगता है, अभ्यास में लगता है, और वो अभ्यास में इतना इतना मगन हो जाता है कि उसके आसपास में क्या घटनाएं घटित हो रही है पता नहीं लगता। इसका भी एक और सिंपल उदाहरण समझिए आप। जो लोग चौक चौराहे पर पत्ते खेलते हैं, प्ले कार्ड जो रहते हैं, जो लोग ताश खेलने वाले लोग हैं, वो भी ताश में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उनको भी धूप छांव नहीं लगती। जो ताश है वो उसके रूप में ही मस्त हो जाते हैं। वो अर्थात कि वो अपने काम पर पूरा फोकस करते हैं। वो काम अच्छा है बुरा है वो बाद की बात है, पर उनका जो फोकस है वो बहुत शानदार रहता है। अरूपावचर में फिर सब चीजें हट जाती हैं। मैं और जो मेरा है उसके भेद से ऊपर की बात होती है। वो फिर कुछ ना कुछ खोज में लगता है, अध्यात्म की ओर वह आगे बढ़ता है। उसके बाद लोकोत्तर चित्त है कि इस संसार से ऊपर का चित्त, और वो ऊपर का जो चित्त है वह फिर 4 प्रकार के काम करता है। सोतापन अवस्था को लेता है, सकदागामी लेता है, अनागामी लेता है, और फिर वह अरहत होता है। अरहत होने का अर्थ यह है कि वह राग द्वेष मोह लोभ से मुक्त हो जाता है। ये चारों जो मैंने अभी आपको कहे चित्त जो मैंने बताए, ये चारों चित्त जब अपने अपना अपना काम करते हैं, कामावचर अपना काम करता है, रूपावचर अपना काम करता है, अरूपावचर अपना काम करता है, और लोकोत्तर चित्त अपना काम करता है। ये चारों अपने अपने रास्ते पे खूब चलते हैं। ट्रेन की 2 पटरियां हैं और उसके ऊपर पहिए 2 पहिए हैं। अब 2 पटरियां और 2 पहिए संख्या 4 हुई, और चारों अपने अपने ट्रैक पर खूब दौड़ते हैं। एक्सीडेंट होता है क्या? नहीं होता, क्योंकि उनका ट्रैक फिक्स है। और जैसे ही ट्रैक से डिसबैलेंस हुए तब तबाही मचती है। इसी प्रकार यह माइंड भी तबाही मचाता है। अगर यह अपने अपने ट्रैक के ऊपर चलता रहता है तब तक तो उसका ट्रैक सही है, वह गतिमान की भांति 190, 200, 190, 180, 200 की स्पीड पे खूब चलता है। पर जैसे ही ट्रैक उसका डिस्टर्ब होता है, एक भी पहिया उतरता है तो पूरी ट्रेन पलटती है। ऐसा ही चित्त है, ऐसा ही मन है। जब इसका पहिया उतरता है, मन का पहिया उतरता है, तो आदमी चिंता में पड़ता है। उसकी फिर उसके बाद जो उसको स्ट्रेस बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, उसका हृदय की धड़कनें उसकी गति करती हैं, और अनेक प्रकार के भांति भांति के रोग उस व्यक्ति को लगते हैं। अब इससे मुक्ति कैसे हो? अब इससे मुक्ति के लिए तो फिर वो एक ही इलाज है, क्या कि जो ही ट्रेन पटरी से उतरी तो उसको एक और नई क्रेन मंगा करके उस डिब्बे को, उस इंजन को ठीक से उस पटड़ी पर जमाना पड़ता है, और उस पटड़ी को सही करना पड़ता है। सही करने से पहले भी एक एक निरीक्षण यान आगे आगे चलता है और पीछे पीछे इंजन चलता है, तब जाकर के उसकी पटड़ी सही बैठती है। बुद्ध के धम्म में मन पर बहुत काम हुआ है। मनोपमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पस्सेन भासती वा करोती वा, अर्थात कि इस संसार में मन ही प्रधान है, मन से बड़ा दूसरा कोई नहीं है। अगर आदमी ये कहे कि मैं बलवान हूं, नहीं, इंसान बलवान नहीं है। इंसान का जो चित्त है, मन है, वह बलवान है। मन के अंदर हजारों हाथियों जितना बल है। तो मन को ठीक रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम जितने भी लोग धर्म कर रहे हैं, 8 प्रकार के होते हैं लोक धर्म, सुख दुख लाभ हानि। तो ये इस प्रकार की जो जो चिंताएं हैं, सुख दुख
लाभ हानि, यश अपयश। तो ये बस इसी के ही इर्द गिर्द व्यक्ति घूमता रहता है। उसने मुझे धक्का दे दिया था इसलिए मैंने ऐसा किया, उसने ना चुगली कर दी थी इसलिए मैंने ऐसा किया, वो ना मुझे दुख देता रहता है इसलिए मैंने ऐसा किया, वो ना प्रशंसा बहुत करता है मेरी इसलिए मैं उसका पक्का दोस्त हूँ। ये संसार इन्हीं 8 बातों में उलझा रहता है, और जो ही इन 8 बातों में उलझता है तो फिर वह अपने ट्रैक से उतरने का प्रयास कर रहा होता है। तब उसे अगर सही मेंटोर मिल जाए, सही उसको मार्गदर्शक मिल जाए, सही डॉक्टर मिल जाए, तो फिर वो वहां से निकलना मतलब कि वो अपनी जो उतर रही पटड़ी है उसको ठीक कर लेता है, अपनी रेल को ठीक से चला लेता है। तो जैसे जैसे रेल ठीक होती है वैसे वैसे मस्तिष्क भी ठीक होता जाता है, और फिर मस्तिष्क ठीक होता जाता है वैसे वैसे ये मस्तिष्क रोगों से मुक्त हो जाता है, और फिर व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है तो आरोग्य परमा लाभा, कि आरोग्य से बड़ा दूसरा कोई लाभ नहीं है। और ये हमारा हमारा जितना उपक्रम है यह व्यक्ति को आरोग्य करने के लिए, वो रोग से मुक्त करने के लिए। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, अर्थात संसार के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले और किसी को कोई दुख ना हो। डॉक्टर साहब और इनकी पूरी टीम इसी काम के लिए लगी हुई है, हम सब की सेवा के लिए लगी हुई है, इंसानियत की भलाई के लिए लगी हुई है, मानवता के की अच्छाई के लिए लगी हुई है, कि जो लोग भूले भटके लोग हैं, बिसरे हुए लोग हैं, उनको एक सही ट्रैक दिया जा सके, उनको एक सही रास्ता दिखाया जा सके। इन्हीं सब बातों के साथ भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम, भवतु शुभ मंगलम। बहुत बहुत थोड़ा हिलाओ देखें। वो देखो जरा, लगाओ वो होगी उसे। एक बार बंद करके स्टार्ट करो। देखो लचर हो जाता है चलो कभी कोई ना। तो होता ही है। हाँ हो गया शुरू। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा रहा। हमने चिंता पे भी चिंतन किया और जीवन को महोत्सव बनाने का जो विचार है वो हम एक प्रकार से घर पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ में एक बहुत ही बड़ा एक इशू हमने छेड़ा कि भाई जो चिंता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और वो इस स्तर पर प्रभावित हो जाता है कि उसकी वजह से बीपी की समस्या, शुगर की समस्या और यहाँ तक कि हार्ट अटैक की जो समस्या वो आ रही है। तो इस पर एक छोटा सा एक जो विचार है वो और रख देते हैं, और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों की जो समस्या है वो उसके साथ में कनेक्ट हो पाएगी। उसमें ये विचार है कि हमारे माइंड में जो विचार आते हैं उन विचारों के एक प्रकार से वो जो रहता है पैटर्न जो है वो बनते हैं। उन पैटर्न में बहुत सी बारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि विचार कुछ ऐसे आने लग जाते हैं जो नॉर्मली विचार जो है एक प्रकार से हमें वैसे विचार नहीं आते हैं। जैसे कि एक इंसान है, उसके माइंड में ये आने लग गया कि साहब अगर 5 कदम आगे बढ़कर 1 कदम मैं अगर पीछे नहीं हटा तो फिर क्या कुछ अनर्थ हो जाएगा। किसी इंसान के माइंड में ये आने लग गया कि साहब अगर मैं अगर इस धरती पे हूं और इस धरती पे होने के साथ में अगर मैं कहीं बाहर जाके आता हूं तो मेरे इन्फेक्शन हो जाएगा, मेरे यानी कि जो हाथ है वो एक प्रकार से खराब हो जाएंगे, मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। और वो हाथ धोने के बाद में फिर से उसको भय लगने लग जाता है, उसको डर लगना, वो फिर से हाथ धोता है। तो अब इन सब घटनाओं को कैसे हम देखें, कैसे इसको सॉल्व करें।
तो इसके लिए ये रहता है कि भाई अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, क्योंकि अंधेरा है, अंधेरा होगा तो हमें वहां पर डर लगेगा, हमें घबराहट होगी, और जैसे ही वहां पर प्रकाश हुआ वैसे ही हमारा जो डर है वो खत्म हो जाएगा। वैसे ही अज्ञान से ज्ञान की ओर। इसमें सबसे पहले तो ज्ञान क्या है, मेडिकल साइंस क्या, या क्या है कि अगर आपको इन्फेक्शन का कोई डर है तो आप उसकी पूरी खोज कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। समझने के बाद में आपको पता चलता है कि इसमें रिस्क और बेनिफिट कितना है, और आपको एक्चुअल में जो बात जो पता चलती है, अब उस बात के अनुसार अपने माइंड को चलाना है। चलाना ऐसे है, जब भी आपको नेगेटिव विचार आए, क्योंकि विचार तो कोई आ सकते हैं, वो विचार आपको डराएंगे, और आप अगर उन विचारों से, क्योंकि माइंड में वो विचार आ रहे हैं, उन विचारों से अगर आप डर जाते हो, आप घबरा जाते हो, और घबराने के बाद में फिर से अगर आप हाथ धोने लग जाते हो या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हो, तो इसी के साथ में माइंड ये सोचने लग जाता है साहब जो जिस बात के लिए ये जो विचार आया था वो विचार सच्चा है। इसको आप इस रूप में समझ सकते हो कि जैसे किसी का घर है और उसके पास में जो गली है वहां पर बहुत ही अंधेरा रहता है। रात को वो गया, अंधेरा था, अंधेरे में उसके दिमाग में विचार आया कि साहब यहाँ पर भूत है, मेरे को किसी दोस्त ने बोला था भूत है। अब वो उसको डर लगेगा, अब वो डर गया, और डरने के साथ में अगर वो भागकर वापस आ गया तो उसका माइंड जो है इस बात के लिए पक्का हो जाएगा साहब वहां पर पक्का ही भूत था। उसका माइंड ये कहेगा क्योंकि उसने एक्शन ले लिया, वो भागा, उसने एक्शन ले लिया। उसी प्रकार से अगर नेगेटिव विचार आए और आप सबसे पहले उसको तर्क शक्ति से, आपकी जो तर्क शक्ति है, आपकी जो बौद्धिक शक्ति है, बौद्धिस्ट जो साइकोलॉजी है वो यही कहती है अपनी बौद्धिक शक्ति से उसको समझें। समझने के बाद में अगर आपको लगता है कि यहाँ पर खतरा नहीं है तो आप डरे ना, आप अपने माइंड को, अपने शरीर को रिलैक्स रखें। कैसे रिलैक्स रखें? आज अपने जो सेशन किया था, जो मेडिटेशन सेशन किया था, ये आप 3 बार अभ्यास करना लग जाए, 5 बार ये अभ्यास करें इसका, और धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे, रिलैक्स करना सीख जाएंगे। जैसे ही आप रिलैक्स करते हो और आप सही एक्शन करते हो, यानी कि रात को गए, भूतों का डर लगा, भागे नहीं, आप वहां पर रिलैक्स किया, लंबे और गहरे सांस, और धीरे धीरे आगे बढ़ने प्रारंभ किया। आपने देखते देखते जैसे ही वो धीरे धीरे आराम से जो वो गली पार की, आपके माइंड को ये विश्वास हो गया कोई भूत नहीं। ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया और ये जो समस्या बताई, इस समस्या की वजह से यो मानो कि लगभग 60% से लेकर 70% एंजाइटी है। इस समस्या की वजह से स्ट्रेस है, इस समस्या की वजह से बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारी चीजें हैं, और वो जो चीजें हैं आगे जाकर बहुत सी जो बीमारियां हैं उसका कारण बन रही है, हमारे माइंड को एक्स्ट्रा भगा रही है, हमारा रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा भगा रही है। अब इसी विचार के साथ में मैं चाहूंगा कि आप मुझे बताएं क्या ये बात मैंने जो बताई वो लागू होती है आपकी समस्याओं पे? बिल्कुल होती है कि आपको डरना नहीं है, आपको तर्क शक्ति के साथ और दूसरा रिलैक्सेशन के साथ, इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना। जैसे बंते जी ने बताया कि 2 पटड़ियां हैं हमारे पास, एक जो पटड़ी है वो है तर्क शक्ति। हो सकता है कहीं पर ही खतरा हो, जहां पर खतरा है तो डर इस वजह से बनाया है उस खतरे से पीछे हटना है, कि बहुत ज्यादा ऐसे हीरो नहीं बनना कि भाई अपने जाकर वो फिल्मों में होता है कि भाई उसने वो जो लाइट वाली तार पकड़ कर वो चल दिया, कि साहब उसके अंदर वो जो रहता है क्रिस बन गया, क्यों जी, है ना? तो अपने को क्रिस नहीं बनना, अपने को तर्क शक्ति के साथ जहां खतरा है उसको। अब मैं इस सेशन का जो एक प्रकार से समापन है, एक कोशिश की जाएगी एक छोटा सा जो मनोसंगीत के साथ में, और ये मनोसंगीत इस भाव को दर्शाता है कि हम हमारे जीवन में कभी भी जो है वो खुशियों को ला सकते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को ला सकते हैं, प्रेम को ला सकते हैं, प्यार को ला सकते हैं, और एक प्रकार से पॉजिटिव एनर्जी को ला सकते हैं। और ये जो सेशन है विशेष तौर पर महिलाओं को समर्पित है, क्योंकि मन का जो स्पंदन है, हमने आज जो बात की माइंड पल्स की, पल्स यानी कि धड़कन, तो जो माइंड है उसके अंदर उतार और चढ़ाव जो है वो प्रकृति ने महिलाओं को ज्यादा दिए हैं, उनको ज्यादा इमोशनल बनाया, क्योंकि उनको बच्चों को जो संभालने की जो एक प्रकार से वो बहुत ही करीब होते हैं उनके। तो ये
यानी कि सृष्टि ने उनको जो एक विशेष एक प्रकार से उपहार दिया है, तो इस वजह से वो बहुत ही इस चीज़ों से परेशान रहते हैं, तो ये उनके लिए डेडिकेटेड भी है। तो हमारा स्पीकर शायद अभी नहीं चलेगा आज, ये थोड़ा नाराज है, तो हम इसकी नाराजगी को भी स्वीकार करते हैं, है ना। और अब मैं चाहूंगा कि हमारे आपको भी क्यों स्पीकर की आवाज तेज है। बिल्कुल दोबारा ट्राई कर लो, हो जाए तो। आज के इसको ये जो संगीत है इसका नाम है ओरे चिरैया। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं कि तू उड़ जाएगी, ये जमीन तेरे बिन सुनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, उरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आजा रे। चिड़ैया मतलब खुशी, मतलब हमारे जीवन में शांति, हमारे जीवन में पॉजिटिव इमोशंस। अंगना में फिर आजा रे, तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ों, तेरे चूनर थनक सत रंगे बुनो, तेरे काजल में मैं काली रहना भरूं, तेरी मेहंदी में कच्ची धूप मलूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी ने हमारा मनोसंगीत जो है वो भी सुना। उम्मीद करते हैं कि भी आज का ये सेशन है आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा लाएगा, और आप सभी पधारे हो। चिंपा जी बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, और सभी लोग जो यहाँ पर पधारे आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हमारे मनोसंगीत विशेषज्ञ है ना, बजरंग का धन्यवाद, हमारे मंते जी का धन्यवाद। और इसी के साथ में हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जो हमें लाइव देख रहे हैं या वीडियो के माध्यम से, उनको कहना चाहता हूँ कि आपकी राय, आपकी जो कमेंट है वो हम सब के लिए बहुत ही आगे की चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो हमें देवें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।